हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोकन इंग्लिश। स्टडी स्पोकन इंग्लिश में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश भगत सर और आप पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। गाइस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें ऐसे वाक्यों को रखना होता है जो ये बताते हैं कि पास्ट टेंस में कोई एक कार्य एक निश्चित बिंदु से शुरू होकर के वह चलता आ रहा था और कुछ समय चला और फिर एक निश्चित बिंदु पर समाप्त हो गया। तो इस तरह के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रखते हैं। जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री 2 घंटे से भाषण दे रहे थे या प्रधानमंत्री मंच पर 2 घंटे से भाषण दे रहे थे। तो इस वाक्य से यह समझ में आता है कि 2 घंटा पहले प्रधानमंत्री का भाषण शुरू हुआ और 2 घंटा तक चला और फिर वह समाप्त हो गया। अगर हम ऐसी बात करते हैं कि मैं आधे घंटे से बस का इंतजार कर रहा था, तो इससे यह पता चलता है कि आधा घंटा पहले मैं बस स्टैंड में गया और बस का इंतजार करने लगा। आधी घंटी पूरी हुई, बस आई और मैं बस पे चढ़ गया। मेरा इंतजार करने का समय समाप्त हो गया। अर्थात पास्ट टेंस में कोई कार्य एक निश्चित बिंदु से शुरू हुई, कुछ समय तक चली और एक निश्चित बिंदु पर आकर समाप्त हो गई। तो ये हमारा रहा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी बनावट क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब वन, उसमें आईएनजी या फिर आप जेरेंड भी कह सकते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। यहां तक तो हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है, लेकिन हमें टाइम को भी मेंशन करना होता है। जब हमें टाइम मेंशन करना होता है तो हम फॉर या सिंस का इस्तेमाल करते हैं और फिर टाइम को लिख देते हैं। और अगर हमें समय नहीं लिखना है तो हमें ये फॉर या सिंस वाली पार्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होता है। तो गाइज, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि सब्जेक्ट चाहे हमारा आई, वी, ही, सी, यू, दे, इट, नेम चाहे सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, अर्थात नाम एक हो या एक से ज्यादा हो, हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा हैड बीन का हमें इस्तेमाल करना है। क्यों? कि इस टेंस में हैड बीन ही एक इकलौता ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए हमें सीधा कोई भी सब्जेक्ट आए हैड बीन का प्रयोग करना है। घबराना बिल्कुल नहीं है। अब हमने सब्जेक्ट लिख लिया, हैड बीन लिख लिया। वर्ब तो आप जानते ही हैं, एक्शन वर्ब होता है, जिससे यह पता चलता है कि कोई काम होता है, जैसे आना जाना, उठना बैठना करना। जैसे आई, कम, कमिंग, गोइंग, स्पीकिंग, डांसिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, राइटिंग, रीडिंग, ये सारे जो वर्ब हैं यहां लगेंगे, यानी मूल वर्ब में आईएनजी लगा हुआ रूप। अब ऑब्जेक्ट, हमारा जो भी ऑब्जेक्ट हो आ जाएगा। अब फॉर और सिंस, क्यों? कि ये दोनों से टाइम बताना है। अब समस्या आएगी कि फॉर का इस्तेमाल कहां करें और सिंस का इस्तेमाल कहां करें। अब समस्या यहाँ पे है, लेकिन समाधान भी बहुत आसान है, क्योंकि फॉर का कहना है कि मैं बिल्कुल इजीली मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं, अर्थात मैं ये कैलकुलेट करके ये बताऊंगा कि टाइम कब से कब तक रहा, यानी आपने जो काम किया वो कैलकुलेट करके बताऊंगा कि कितने समय से काम हुआ। और सिंस थोड़ी से वीक है, तो वीक है तो ये क्या करते हैं, बोलते नहीं भैया मुझे उतना सब नहीं आता है, मैं तो ये बता दूंगा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। अब फॉर की बारी है, तो फॉर 5 डेज इन्होंने कैलकुलेशन करके बताया कि 5 दिनों से काम चल रहा है। फॉर ए वीक, 1 सप्ताह से काम चल रहा है। यानी जब स्टार्ट हुआ वहां से उन्होंने कैलकुलेशन कर लिया और एंडिंग पॉइंट आया उसको भी कैलकुलेशन कर लिया और ड्यूरेशन को बता दिया। क्या बताया? काम करने के ड्यूरेशन को बताया, अर्थात काम की अवधि को बताया कि कितने समय तक काम चला। फॉर ए वीक यानी 1 सप्ताह से काम चला। फॉर ए मंथ, 1 महीने से काम चला। फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से काम चला। फॉर ए लॉन्ग टाइम, यहां पे ये पता नहीं था कि स्टार्ट कब हुई, तो इन्होंने बता दिया कि लंबे समय से। और फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम, यहां भी पता नहीं था इनको कि स्टार्टिंग कब से है, तो उन्होंने बता दिया एक लंबे समय से। तो इस तरह से फॉर का कैलकुलेशन क्या है कि वे पूरी गणना को बता देते हैं। और सिंस क्या करते हैं, बोलते भैया मुझे उतना कुछ नहीं आता है, मैं तो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम ही बताऊंगा। तो ये क्या करते हैं कि सिंस जो है टाइम को बताते हैं जहां से हमारा काम शुरू होता है। सिंस मंडे, यानी हमारा काम कब से शुरू हुआ? सोमवार से शुरू हुआ। सिंस लास्ट संडे, यानी हमारा काम पिछले संडे से शुरू हुआ, पिछले रविवार से। सिंस मॉर्निंग, सुबह से शुरू हुआ। सिंस इवनिंग, शाम से कार्य शुरू हुआ। सिंस लास्ट वीक,
पिछले सप्ताह से काम शुरू हुआ, सिंस जनवरी, जनवरी से काम शुरू हुआ, सिंस 2010 यानी 2010 से काम शुरू हुआ। तो ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट को बताते हैं। तो हमें अगर ये लिखना हो, हमें पता हो कि स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम कब है, तो हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। और अगर हमें अवधि की पता है तो हम यहाँ फॉर का इस्तेमाल करें। आइए हम कुछ उदाहरण से इन्हें स्पष्ट समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मंच पर 2 घंटे से भाषण दे रहे थे। तो यहां क्या हुआ कि एक कार्य चला, कब तक, तो हमें टाइमलाइन जानना पड़ेगा। ये हमारा पास्ट टाइमलाइन रहा, ये प्रेजेंट रहा और ये रहा फ्यूचर। ये हमारी टाइमलाइन रही, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है। अभी जब प्रेजेंट से पहले आते हैं तो हमें पास्ट मिलता है। अब पास्ट में एक निश्चित बिंदु रही और इस बिंदु से कार्य चालू हुआ, यानी प्रधानमंत्री ने भाषण देना चालू किया। यह भाषण 2 घंटे तक चला और फिर समाप्त हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, स्पीच कितना चला, 2 घंटे तक चला। अब प्रधानमंत्री मंच पर 2 घंटे से भाषण दे रहे थे। ये दे रहे थे में थे ये बता रहा है कि पास्ट टेंस की बात है और 2 घंटे तो यहाँ स्पष्ट है जो यहाँ चला है। अब हमें ट्रांसलेशन में क्या लिखना होगा, पहले तो प्रधानमंत्री एक पद है इसलिए हमें यहाँ द का इस्तेमाल करना होगा, द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर, ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो ये प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट हुआ। अब हमें सब्जेक्ट के साथ में हैड बीन का इस्तेमाल करना है। क्या करना है, हैड बीन लिखना है। अब हैड बीन भी हो गया, अब भर में आईएनजी, तो गिव होता है और गिव में आईएनजी लगाएंगे तो गिविंग हो जाएगा। द प्राइम मिनिस्टर हैड बीन गिविंग, अब क्या दे रहे थे, भाषण, गिविंग स्पीच ऑन स्टेज, ऑन स्टेज, कहा, मंच पर। कब से, तो हमें अब यहां आना पड़ेगा 2 घंटे। 2 घंटे की अवधि हमें पता है कि 2 घंटा है, तो 2 घंटे के लिए होगा फॉर 2 आवर्स। क्यों, क्योंकि मिस्टर फॉर जो है कैलकुलेशन करने में माहिर है, इन्हें पता है 2 घंटे से प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, इसलिए हम यहाँ फॉर का इस्तेमाल करेंगे और फिर ये टाइम का। तो हमने क्या किया, पहले ये प्रधानमंत्री हमारा सब्जेक्ट रहा, तो ये सब्जेक्ट हमने बिठा दिया द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद से हमने हैड बीन को रखा, हैड बीन के बाद भर में आईएनजी रखा, गिव से गिविंग, और उसके बाद से स्पीच ऑन स्टेज, ये हमारा ऑब्जेक्ट रहा, स्पीच ऑन स्टेज, क्योंकि स्टेज पर, मंच पर भाषण दे रहे थे। अब हमें समय बताने की बारी आई, तो हमें 2 में से एक को सेलेक्ट करना है। तो जब समय की अवधि हमें पता हो तो हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे, और जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि 2 घंटे से भाषण दे रहे थे, इसलिए यहाँ हमें फॉर का इस्तेमाल करना है, फॉर 2 आवर्स। इस तरह से हमारा पूरा वाक्य होता है, द प्राइम मिनिस्टर हैड बीन गिविंग स्पीच ऑन स्टेज फॉर 2 आवर्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि सब आसानी से अंग्रेजी सीख सके। गाइस, आगे बढ़ते हैं। गाइस, हमने लिखा, वह कल से मुझे चिढ़ा रहा था, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था, राधा 2 घंटे से गीत गा रही थी। तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, वह कल से मुझे चिढ़ा रहा था, यानी वह पुरुष है, तो सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है, ही, और सब्जेक्ट कुछ भी हो हमें क्या करना है, हैड बीन लगाना है। तो हमने यहाँ लगाया हैड बीन, ही हैड बीन। अब हमें भर में आईएनजी लगाना है, तो टीज मतलब चिढ़ाना होता है, और उसमें आईएनजी लगा दिए, टीजिंग, ही हैड बीन
टीजिंग और ऑब्जेक्ट है मी, मुझे चिढ़ा रहा था। और कब से? कल से। तो कल से क्या है? एक स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है कि कल से चिढ़ा रहा था। तो हमें यहां क्या प्रयोग करना है? सिंस का, सिंस यस्टरडे। अब हमारा वाक्य बना He had been teasing me since yesterday. वह मुझे कल से चिढ़ा रहा था। मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। तो अब मैं के लिए क्या होगा? आई, और आई के साथ भी हमें क्या लगाना है? हैड बीन, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब एक ही है, हैड बीन, और इसलिए हम सब्जेक्ट कुछ भी हो हम उसके साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन, अब सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, अब मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने के लिए क्या होगा? रीड। आई हैड बीन रीड, उसमें आईएनजी लगा देंगे, रीडिंग। आई हैड बीन रीडिंग, क्या रीडिंग? अंग्रेजी। तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इंग्लिश। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश। अब कब से? तो सुबह से। तो सुबह से के लिए क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। आई हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा था। राधा 2 घंटे से गीत गा रही थी। अब राधा हमारा सब्जेक्ट है तो हमें राधा लिखना पड़ेगा। अब राधा के साथ में भी हमें क्या लगाना है? हैड बीन। यानी आप देख रहे हैं सब्जेक्ट चाहे ही हो, चाहे आई हो, चाहे राधा हो, हमें हैड बीन का ही इस्तेमाल करना है। तो राधा 2 घंटे से गीत गा रही थी, राधा हैड बीन। अब यहाँ सिंग मतलब गाना होता है और सिंग से हो जाएगा सिंगिंग। राधा हैड बीन सिंगिंग, क्या गा रही थी? सॉन्ग, गीत गा रही थी। कब से गा रही थी? 2 घंटे से। तो 2 घंटे के लिए क्या होगा? फॉर 2 hours। राधा हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 2 hours। तो इस तरह से आपने देखा कितना आसानी से ट्रांसलेट हो जाता है। अब हमें क्या करना है? इसके नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, WH है, इन सबको हमें प्रैक्टिस करना है। तो आइए हम थोड़ा नेगेटिव प्रैक्टिस करते हैं। वह पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। तो वह के लिए, क्योंकि यहाँ पे रही थी है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ सी लिखेंगे। सी के साथ में हमें हैड नॉट बीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह नेगेटिव है। हमने हैड नॉट बीन लगाया। हैड नॉट बीन के बाद में हमें वर्ब रखना है और इसमें आईएनजी लगाना है। तो वर्ब ईट होगा और ईट में आईएनजी लगेगी, ईटिंग। सी हैड नॉट बीन ईटिंग, तो वह खाना नहीं खा रही थी। तो खाना के लिए हमें फूड लगाना पड़ेगा। और पिछले 2 दिनों से, तो पिछले 2 दिनों से के लिए क्या होगा? और लास्ट 2 days। हमारा वाक्य क्या हुआ? शी हैड नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर लास्ट 2 days। वह पिछले 2 दिनों से खाना नहीं खा रही थी। मैं 2 सप्ताह से दफ्तर नहीं जा रहा था। तो मैं के लिए आई होगा। आई के बाद में हैड नॉट बीन होगा, क्योंकि नेगेटिव है, इसलिए हैड नॉट बीन। आई हैड नॉट बीन। अब गो मतलब होता है जाना, और गो में आईएनजी लग जाएगा, गोइंग। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू, कहाँ? ऑफिस। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस। अब ऑफिस में नहीं जा रहा था, लेकिन कब से नहीं जा रहा था? 2 सप्ताह से। तो 2 सप्ताह से के लिए क्या होगा? फॉर 2 weeks। फॉर 2 weeks। आई हैड नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर 2 weeks। तुम शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो तुम के लिए
यू। अब यू के साथ में भी हमें क्या करना पड़ेगा, हैड नॉट बीन लगाना पड़ेगा। हैड नॉट बीन इसलिए कि वाक्य नेगेटिव है। हैड नॉट बीन, यहाँ पे खेल रहे थे तो खेलना का प्ले होता है और प्ले में हमें आईएनजी लगाना है, प्लेइंग। यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्या, क्रिकेट। तो यहां भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, क्रिकेट। अब कब से, शाम से। तो शाम के लिए क्या होता है, इवनिंग, लेकिन यहाँ समय स्टार्टिंग पॉइंट है ना, इसलिए हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे, सिंस इवनिंग। तो यहां हमारा वाक्य क्या बना, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस इवनिंग। तुम शाम से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो इस तरह से आपने देखा कि हमारा नेगेटिव वाक्य बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव के लिए आइए देखते हैं। जब हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव में हमारे पास ऐसा इंट्रोगेटिव होता है जिसका हम यस नो में उत्तर दें तो उसके लिए ऑक्सिलरी वर्ब को सिर्फ हमें पहले लाना होता है। यानी पहले था सब्जेक्ट प्लस हैड बीन और हमने हैड को पहले लाया, बीच में सब्जेक्ट बिठाया और बीन, तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस और टाइम। तो इसमें हमें क्या करना है कि हेड को पहले रखना है। तो हमें कैसा क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन बनेगा जिसका आंसर हम यस नो में दे सकते हैं। जैसे क्या तुम वहां 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे, नहीं, एक बात में खत्म, नहीं। दूसरा, हाँ। तो यहां पे क्या होगा कि पहले हमें हेड लगाना पड़ेगा, हैड, और तुम है तो यू होगा, हैड यू बीन, हैड यू बीन वेटिंग देयर, हैड यू बीन वेटिंग देयर, क्या तुम वहां इंतजार कर रहे थे, कब से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स। यहाँ क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि वाक्य सही बनाते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन को हम तभी क्वेश्चन मानते हैं जब हमारा इंटरोगेटिव साइन हो। अगर यह नहीं है तो हमारा क्वेश्चन अधूरा है। इस पर खास हमें ध्यान रखना पड़ेगा। हैड यू बीन वेटिंग देयर फॉर 2 आवर्स, क्या तुम वहां 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। क्या वह लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो क्या वह के लिए होगा हैड, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैड ही बीन स्टडीइंग, had he been studying English for quite a long time, had he been studying English for quite a long time, क्या वह लंबे समय से अंग्रेजी पढ़ रहा था। क्या राजू 8 घंटों से सो रहा था, had Raju been sleeping for 8 hours, had Raju been sleeping for 8 hours, क्या राजू 8 घंटों से सो रहा था।
अब इंट्रोगेटिव में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैड प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ फॉर सिंस वही रहेगा और टाइम। तो क्या तुम कल सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे? तो क्या तुम कल सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे? तो यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा? हैड। क्या हो जाएगा? हैड। और तुम के लिए सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। हैड यू, और फिर नॉट लगेगा और फिर बीन लगेगा। हैड यू नॉट बीन, हैड यू नॉट बीन। अब उसके बाद से क्या आता है? वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब हमारा क्या है? लिखना। क्या? लिखना वर्ब है, तो राइट होगा, और राइट में क्या हो जाएगा? आईएनजी, तो हो जाएगा राइटिंग। हैड यू नॉट बीन राइटिंग? क्या? जब क्या हम बोलते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट की पता चलता है, पत्र। तो हैड यू नॉट बीन राइटिंग लेटर, राइटिंग अ लेटर। हैड यू नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, तो कब से? कल सुबह से। सिंस yesterday morning। had you not been writing a letter since yesterday morning? कल सुबह से पत्र, क्या तुम कल सुबह से पत्र नहीं लिख रहे थे? अब हमारा वाक्य खत्म हुआ तो हमें साइन ऑफ इंट्रोगेशन देना ही देना है, वरना हमारा वाक्य गलत होगा। क्या वह 2 दिनों से खेतों में हल नहीं चला रहा था? Had he not been plowing the field for, क्या वह 2 दिनों से, 2 दिनों से, फॉर 2 days। Had he not been plowing the field for 2 days? क्या वह 2 दिनों से खेतों में हल नहीं चला रहा था? क्या वह पिछले महीने से मुझसे बात नहीं कर रही थी? तो यहाँ पे हमें हैड शी लिखना पड़ेगा, हैड शी नॉट बीन। और बात करने के लिए टॉक होता है, उसमें आईएनजी होता है टॉकिंग। हैड शी नॉट बीन टॉकिंग टू मी, टॉकिंग टू मी। तो हैड शी नॉट बीन टॉकिंग टू मी, अब कब से? पिछले महीने से, तो सिंस लास्ट मंथ। Had she not been talking to me since last month? क्या वह पिछले महीने से मुझसे बात नहीं कर रही थी? आगे बढ़ते हैं, WH की कोशिश करते हैं। WH की बात करते हैं तो पहले WH आता है और उसके बाद से हमारा वाक्य जैसे का तैसे रहता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आता है। यानी WH हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और फॉर सिंस टाइम। तो तुम वहां सुबह से क्या कर रहे थे? तो तुम क्या कर रहे थे इसके लिए व्हाट, और व्हाट के बाद यहाँ पे देखिए हैड आया है, हैड के बाद सब्जेक्ट है यू, व्हाट हैड यू बीन, व्हाट हैड यू बीन। अब कर रहे थे तो डू होगा, डू में आईएनजी हो जाएगा डूइंग, व्हाट हैड यू बीन डूइंग। और वहां के लिए क्या होगा? देयर, व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर। कब से? सुबह से, तो सुबह से सिंस मॉर्निंग। व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर सिंस मॉर्निंग। तुम वहां सुबह से क्या कर रहे थे? तुम बस में चढ़ने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे? तो कब से, कब से के लिए क्या होता है? कब से के लिए होता है सिंस व्हेन, सिंस
व्हेन, सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से। सिंस व्हेन अब आएगा हैड यू बीन, सिंस व्हेन हैड यू बीन, सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग, वेट मतलब इंतजार करना होता है और वेट से हो जाएगा वेटिंग, सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस, सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस। अब चूंकि यहाँ पे टाइम पूछ रहा है इसलिए हम टाइम को नहीं लिख सकते हैं, जैसे हम फॉर या सिंस लिख करके समय लिखते हैं। अब यहाँ टाइम ही पूछा जा रहा है कि तुम बस में चढ़ने के लिए कब से इंतजार कर रहे थे, तो इसलिए टाइम ही पूछ रहा है, तो हम टाइम को कैसे बताएं। तो इसलिए हमें लिखना होगा सिंस व्हेन हैड यू बीन वेटिंग टू गेट ऑन द बस, बस में चढ़ने के लिए आप यहाँ कब से इंतजार कर रहे हैं या तुम यहाँ कब से इंतजार कर रहे हो। राजू कब से मेरा राह देख रहा है, तो कब से के लिए वापस क्या हो जाएगा सिंस व्हेन, सिंस व्हेन हैड राजू बीन वेटिंग। अब राह किसका देख रहा है, मेरा, तो क्या हो जाएगा फॉर मी, सिंस व्हेन हैड राजू बीन वेटिंग फॉर मी। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव हो जाएगा। और आप चाहें तो नेगेटिव बनाना है तो आप WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नेट प्लस बीन लगा लेंगे, तो इस तरह से आपका नेगेटिव भी बन जाएगा। गाइस अगर आप इस वाक्यों को और सारे यानी बहुत सारे वाक्यों को प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट में बताएं, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा वाक्य प्रैक्टिस करवा पाऊं। और आपके लिए एक सेंटेंस का होमवर्क, मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था, प्लीज कमेंट में इसके ट्रांसलेशन करके हमें बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस हिसाब से या किस हद तक सीखने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा इसके लिए थैंक यू वेरी मच, और प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर